नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने छठे अध्याय के बारे में पढ़ा था, जिसका नाम था आत्म संयम योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने योग और योग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था। तो चलो हम आज फिर से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जो अपने कर्म के फल को न चाहता हुआ निष्काम भावना से कर्म करता है वो सन्यासी है और वही योगी है। सन्यासी या योगी वो नहीं है जो अपने कर्तव्यों को त्याग करके कहता है कि मैं सन्यासी हूँ। वह सन्यासी नहीं है। जिसको सन्यास कहते हैं उसको हम योग भी, क्योंकि बिना सन्यास के योग कर पाना मुश्किल है। संकल्पों को बिना त्याग किए कोई भी पुरुष योगी नहीं बन सकता। जब तक हम अपने संकल्पों का त्याग नहीं करेंगे तब तक हम योगी नहीं बन पाएंगे। तो समत्व बुद्धि रूप योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भावना से कर्म करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। तो योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष के लिए अपने सभी संकल्पों को खत्म कर देना, कम कर देना ही उसके लिए कल्याणकारी कहा गया। तो जिस काल में ना तो वो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ना ही वो अपने कर्मों में आसक्त होता है, उस काल में अपने सभी संकल्पों को त्याग करके वो योगारूढ़ हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। और ये योगारूढ़ता है जो हमारे कल्याण के लिए कही गई है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा इस संसार से अपना उद्धार करे, ना कि अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाए, नीचे की ओर ले जाए। हमें चाहिए कि हम अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं, उसको अपग्रेड करें। तो क्योंकि हमारी जो आत्मा है, यहाँ हमारे आत्मा से मतलब हमारा जो मन है वो हमारा ही मित्र है और हमारा ही शत्रु है। कैसे? उस जीवात्मा का तो वो आप ही मित्र है जिस जीवात्मा द्वारा उसकी मन इंद्रियां शरीर जीत लिए गए हैं, और जिसके द्वारा मन इंद्रियों से शरीर नहीं जीता गया, जिसने अपने मन पर कंट्रोल नहीं किया है, उसके लिए ये मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। हे अर्जुन, सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान, जिसमें अपने मन की सभी वृत्तियां शांत हैं, सुख में दुख में मान में अपमान में सर्दी में गर्मी में, जिसका मन एकदम शांत है, कोई विकार नहीं है उसके अंदर, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में परमात्मा हमेशा समान रूप से स्थित रहते हैं। उसके ज्ञान में परमात्मा के अलावा कुछ होता ही नहीं है। ज्ञान विज्ञान से जिसका मन एकदम तृप्त हो गया है, जिसके मन में अब कोई डाउट नहीं है, जिसके मन में अब कोई विकार नहीं है, जिसकी स्थिति में अब कोई विकार नहीं है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना एक समान है, वह योगी जो है वो भगवान की प्राप्ति करने वाला है, ऐसा कहा जाता है। जो अपने सुहृदय में, मित्र में, दुश्मन में, उदासीन में, मध्यस्थ में, द्वेषी में, बंधुगण में, धर्मात्मा में, पापियों में सबको समान भावना से देखता है, वह श्रेष्ठ है। इसीलिए उचित है कि जिसका मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासना रहित संग्रह रहित योगी को चाहिए कि वो एकांत में बैठकर अपनी आत्मा को परमेश्वर के अंदर ध्यान में लगाए। इसके लिए क्या है कि शुद्ध भूमि में कोई भी कुशा, मृगछाला या कोई भी वस्त्र जो है वो बिछाकर, ऐसे कि उसका आसन ना तो ऊंचा हो ना नीचा हो, और ऐसा भी नहीं कि ऊंचा नीचा हो, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। एकदम स्थिर, और उस आसन पे बैठकर अपने मन को एकदम एकाग्र करके, अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को कंट्रोल करके अपने मन की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। और उसके लिए करना क्या होता है कि अपना शरीर, सिर और ग्रीवा इसको एकदम समान रखना है, और अचल धारण किए हुए दृढ़ होकर अपनी नासिका के अग्रभाग को देखते हुए, अन्य किसी भी दिशा में न देखते हुए, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करते हुए मतलब जिसमें कोई भी विकार ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भय ना हो, जिसके मन की स्थिति एकदम स्थिर हो, ब्रह्मचर्य के व्रत में रहते हुए भय रहित और एकदम शांत मन वाला और सावधान होकर मन को कंट्रोल में करके मेरे में लगे हुए चित्त वाला और मेरे परायण हुआ स्थित हो जाए। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ स्वाधीन मनन वाला योगी मेरे में स्थित रूपी परमानंद प्रकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त करता है। लेकिन हे अर्जुन, ये योग जो है ये भगवान कहते हैं कि अति जो बहुत ज़्यादा खाते हैं या बहुत कम खाते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, अति कहीं नहीं होनी चाहिए। ये योग ना तो बहुत खाने वाले को सिद्ध होता है, ना कम खाने वाले को सिद्ध होता है, ना ज़्यादा सोने वाले को या कम सोने वाले को सिद्ध होता है। जो अच्छे से भोजन करता हो, जो निश्चित अच्छे से भोजन करता हो, अच्छे से विहार करता हो, अच्छे से सोता हो, यह दुखों को नाश करने वाला योग या
तो बिल्कुल यथा योग्य आहार विहार करने वाला और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा रखने वाला और यथा योग्य सोने और जागने वाले को सिद्ध होता है। तो इस प्रकार इस योग के प्रैक्टिस करने से वश में जो है वो हमारा मन हो जाता है, और जिस काल में हम परमात्मा में एकदम भली प्रकार से स्थित हो जाते हैं, उस काल में संपूर्ण कामनाओं से हमारा मोह जो है वो टूट जाता है और पुरुष जो है वो योग युक्त हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार जैसे अगर वायु नहीं चल रही हो तो दीपक की लो एकदम ऐसे ऊपर की ओर चलती रहती है, इधर उधर हिलती नहीं है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता है, उसी प्रकार परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ योगी भी जो है वो हमेशा परमात्मा में ही लगा रहता है, इधर उधर जो है उसकी लो विचलित नहीं होती है। तो वो उस दीपक की तरह होता है जिसकी लो जो है वायु से विचलित नहीं होती। तो जिस अवस्था में योग के अभ्यास से जिसका चित्त एकदम रुक गया है, स्थिर हो गया है, विश्राम ले लिया है, जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से जिसकी सूक्ष्म बुद्धि एकदम शुद्ध हो गई है और परमात्मा को साक्षात करता हुआ उस परमात्मा में संतुष्ट होता है। इंद्रियों से मृत अतीत अर्थात इंद्रियों से मरा हुआ केवल अपनी शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ ये योगी उस भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता है। अब वो जो है वो उस भगवान के स्वरूप से चलायमान नहीं होता, अब वो इधर उधर नहीं भटकता। परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त करके उसके लिए कोई दूसरा लाभ नहीं बचता, उससे बड़ा लाभ उसके लिए कुछ भी नहीं है। भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, अब उसे बहुत भारी दुख या बहुत भारी सुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इस दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है, इस संसार में क्या है, संयोग है, वियोग है, कभी कुछ दुख मिला संयोग है, कभी वियोग संयोग, लेकिन जो योग है वो इस दुख रूपी संसार के संयोग से रहित है, जिसका नाम है योग। उसको हमें जानना चाहिए। वो योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात बिना थके हुए मन से अर्थात तत्पर हुए मन से निश्चय पूर्वक करना, ये हमारा कर्तव्य है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने संकल्प से उत्पन्न होने वाली अपनी सभी कामनाओं को निशेषता से अर्थात वासना से और आसक्ति सहित त्याग कर, अपनी सभी कामनाओं को वासना से आसक्ति से समेत त्याग कर और अपने मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से कंट्रोल में करके क्रम से बार बार से प्रैक्टिस करते हुए उसको स्थिरता को प्राप्त करें। अपने मन को अच्छे से कंट्रोल करके, अपने मन और अपनी इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल करके विश्रामता को प्राप्त करें, स्थिरता को प्राप्त करें और धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है इस प्रकार का चिंतन करें। परंतु जिसका मन वश में नहीं हो उसको चाहिए कि स्थिर न रहने वाले और इस चंचल मन को जिस कारण से वो संसारिक पदार्थों में विचर रहा है उससे उसको रोक कर बार बार परमात्मा में उसको कंट्रोल करे। क्योंकि जिसका मन अच्छे से शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, अर्थात रजोगुण मीन्स जब हम किसी स्वार्थ से कोई कर्म करते हैं तब हमारे भीतर रजोगुण होता है। तो रजोगुण को शांत करके ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव से हुआ योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते हुए परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद को फील कर पाता है। हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग में युक्त वाला आत्मा वाला, सब में समान भावना से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देख पाता है। वो देख पाता है कि संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में आत्मा का वास है। और जैसे कि बर्फ में हम जल को व्यापक रूप से देख पाते हैं, उसी प्रकार वो योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में देख पाता है और संपूर्ण भूतों को उस आत्मा में देख पाता है। अर्थात जैसे सपने से जागा हुआ पुरुष सपने के संसार को अपने अंदर संकल्प के आधार रूप देख पाता है, उसी प्रकार वो पुरुष संपूर्ण भूतों को अपने सर्वव्यापी अनंत चेतन आत्मा के अंतर्गत संकल्प के आधार से देख पाता है। वो देख पाता है कि संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा का वास है।
जो पुरुष संपूर्ण भूतों में, संपूर्ण प्राणियों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को व्यापक रूप से, विस्तृत रूप से देख पाता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंदर देख पाता है, अर्थात सब प्राणियों में वो परमात्मा को देख पाता है और परमात्मा में सब प्राणियों को देख पाता है। अब उसके लिए अब वो नहीं कहेगा कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूँ, उसके लिए मैं अननोन नहीं हूँ और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं है, क्योंकि वो मेरे में एक ही भाव से स्थित है। इस प्रकार जो पुरुष एक ही भाव में स्थित हुआ, संपूर्ण भूतों में आत्मा रूप से स्थित हुए मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, उसको पता है कि हर प्राणी में परमात्मा का वास है। इस प्रकार वो देख पाता है और वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि उसके अनुभव में मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, जो योगी अपनी सादृश्यता से अर्थात सब भूतों में समान रूप से देख पाने को सादृश्यता से संपूर्ण भूतों में समान रूप से देखता है, सुख दुख को भी सब में समान रूप से देख पाता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। इस प्रकार भगवान के वाक्यों को सुनकर अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, ये ध्यान योग आपने बिल्कुल समत्व भाव से कहा है, लेकिन मन जो है हमारा बहुत चंचल है और उसकी वजह से मैं इन सबको नहीं देख पाता हूँ। मन के चंचल होने से बहुत काल तक ठहरने वाली स्थिति को मैं नहीं देख पाता हूँ कि हमारा मन, कि हम एक स्थिति पर जाकर ठहर जाएं, ऐसी स्थिति को मैं नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि हमारा मन जो है वो हमेशा विचलित होता रहता है। क्योंकि हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है और प्रमथन स्वभाव वाला है, इधर उधर भटकने वाला है, बहुत बड़ा दृढ़ और बलवान है। मतलब ये तो वो बात होगी कि हमें हवा को रोकना है, जैसे हम वायु को नहीं रोक सकते उसी प्रकार हम अपने मन को नहीं रोक सकते, बहुत चंचल होता है ये। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे महाबाहो, निसंदेह मन बहुत चंचल है और निसंदेह इसको वश में करना बहुत ही कठिन है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, दो चीज़ों से हम इसको कंट्रोल में कर सकते हैं, अभ्यास एंड वैराग्य, अर्थात प्रैक्टिस एंड राग से विलग हो जाना। अभ्यास, प्रैक्टिस अर्थात स्थिति के लिए बार बार कोशिश करने से, और वैराग्य से अर्थात कामनाओं से रहित होने से, राग से अलग हो जाने पर ये हमारे वश में हो जाता है। जब हम अपना मोह नहीं रखेंगे, मोह खत्म कर देंगे और बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने मन को कंट्रोल करने की, अपने मन को स्थिर करने की, तो ये हम कर पाएंगे। इसीलिए इसको हमें जरूर अवश्य कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि मन को कंट्रोल में न रखने वाला जो पुरुष है उसके लिए योग नहीं हो सकता, वो योग नहीं कर सकता। योग प्राप्त करना उसके लिए बहुत कठिन है। और स्वाधीन मन वाला, जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, ऐसे प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त हो जाना सहज होता है, उसके लिए योग कर पाना ईजी है। तो इस पर अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, अगर कोई प्राणी जिसने योग किया है लेकिन योग करते करते उसका मन विचलित हो गया और अब योग से चलायमान हो गया है मन, जिसका जो योग करने की कोशिश कर रहा था, जिसने सच्चे मन से कोशिश भी की लेकिन उसका मन चलायमान हो गया, ऐसे स्थिर यत्न वाला, मतलब उसको कोशिश तो कर रहा था, श्रद्धा युक्त पुरुष योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त करता हुआ किस गति को प्राप्त करेगा? उसे ना तो भगवान की प्राप्ति हुई और न ही संसारिक सुखों की प्राप्ति हुई, तो फिर उसे क्या प्राप्त होगा? हे महाभाव, क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित हुआ? जैसे आकाश में बादल छिन्न भिन्न होकर खत्म हो जाता है, आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से नष्ट हो जाएगा, मीन्स उसे भगवत प्राप्ति भी नहीं होगी और संसार के भोग भी नहीं मिले। तो हे कृष्ण, मेरी इस समस्या को सिर्फ आप ही भेज सकते हो और कोई मेरे इस डाउट को क्लियर नहीं कर सकता, तो प्लीज़ आप मेरे इस डाउट को क्लियर कीजिए। तो इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान बोले कि हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना ही उस परलोक में नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, अगर हमने कोई अच्छा काम किया है, अगर हमने भगवान के अर्थ कुछ भी कोशिश की है, कोई भी शुभ कर्म करने वाला और कोई भी भगवत अर्थ कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। अगर हमने कोशिश भी की, किंतु वो योग भ्रष्ट पुरुष क्या है, पुण्यवान के लोकों में अर्थात पहले स्वर्ग में जाकर उन भोगों को भोगेगा जिसकी वजह से उसका मन विचलित हो गया था, उन भोगों को भोगते हुए बोझ में बिताकर फिर वो वापस इस मृत्यु लोक में एक अच्छे कुल में जन्म लेगा और फिर जो उसके पिछले जन्म के जो संस्कार थे वो उसको फिर से मिलेंगे और उन संस्कारों से वो अपने आप भगवान की ओर
अट्रैक्ट होता चला जाएगा और उस सिद्धि को प्राप्त कर पाएगा। तो किंतु वो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त करके उसमें बहुत सालों तक रह के एक अच्छा बिहेव करते हुए श्रीमान पुरुषों के घर में, अच्छे घर में जन्म लेता है। और या फिर वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर, स्वर्ग वगैरह न जाकर सीधा ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म होता है ये मिल पाना भी बहुत आसान नहीं है। ये भी उसको इसीलिए मिला ना क्योंकि उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे। आज हमें एक अच्छा परिवार मिला है, अच्छे परिवार वाले मिले हैं, तो उसका भी हमारे पिछले जन्मों का ही इफेक्ट है कि हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे या इस जन्म में हमने कोई अच्छे कर्म किए थे जिसकी वजह से हमें एक अच्छा परिवार मिला। तो वो पुरुष वहाँ उस पहले शरीर में साधन किए हुए इस बुद्धि के संयोग को अर्थात पिछले जन्म में जो उसके योग के संस्कार थे वो उसको अपने आप ही अगले जन्म में भी मिल जाते हैं और उसके प्रभाव से वो फिर अच्छी प्रकार से भगवत प्राप्ति के निमित्त यत्न करने लग जाता है। वो अब उसने नया जन्म ले लिया, उसके नए विषय हो गए, नए मोह हो गए, तो वो उन विषयों के वश में होता हुआ भी अपने पहले से जो उसने अभ्यास किया था वो निसंदेह पहले से अभ्यास करने की वजह से भगवान की ओर अपने आप ही आकर्षित होता चला जाता है। और स्मत्व बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। जबकि इस प्रकार मन प्रयत्न करने वाला योगी भी परम गति को प्राप्त करता है। तो जो योगी इतना धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहा है कि वो बीच बीच में विचलित हो रहा है और फिर उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है और फिर वो दोबारा वो कोशिश करता है भगवान को प्राप्त करने का, इस प्रकार कोशिश करते करते परम गति को प्राप्त करता है। तो उस व्यक्ति का तो क्या कहना जो अनेक जन्मों से अपने मन की शुद्धि करके सिद्धि को प्राप्त करके अति प्रयत्न से अभ्यास करने वाला योगी अपने संपूर्ण पापों से शुद्ध होकर उस साधन के प्रभाव से परम गति को प्राप्त होता है और परमात्मा को प्राप्त होता है। क्योंकि योगी जो होता है वो तपस्वियों से भी अधिक श्रेष्ठ होता है, शास्त्र जो तपस्वी तपस्या करते हैं उनसे भी अधिक श्रेष्ठ होता है। और जो शास्त्र के ज्ञान वाले होते हैं, जिनको बड़ा ज्ञान होता है कि हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये पता है, उन ज्ञान वालों से भी अधिक श्रेष्ठ होता है और सकाम करने वालों से तो श्रेष्ठ होता ही है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मेरे में लगे हुए अपनी अंतरात्मा से मेरे को बसता रहता है, वह योगी मेरे लिए परम श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान ने इस 6ठे अध्याय में योग और योग की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और जो प्राणी इस योग से भटक भी जाता है, जिसका मन विचलित हो जाता है, उसके लिए भी क्या होता है यह भी बताया। तो इस लेसन का नाम था आत्म संयम योग। हम किस प्रकार अपनी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।